first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Backbenchers Academy, my young sir, and make your ICSE, CBSE, and ISC class 10 and 12 dreams come true. Download the app now. ओके गाइस, तो जैसे आप लोग ने मेरे को बोला कि सर हम लोग के लिए एक तो सोलो वीडियो बनाइए, जिसमें क्या नाम है आप हम लोग को अकेले पढ़ाइए। तो उसी सोलो वीडियो के कारण आज मैं एक सोलो वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ और आज मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ अतिथि के बारे में। ओके, तो मैं आप लोग को ये बता दूं, अतिथि जो है वो इस बार एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अतिथि से आएगा। ओके, तो जिन लोगों को अतिथि के बारे में सबसे पहले मैं शॉर्ट समरी बता दूं, क्या स्टोरी है, आपको क्या पढ़ना है। अभी मैं पहले शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा और इस फिर वीडियो के एंड में मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा अतिथि के बारे में, जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आई थिंक सो आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को समरी बता देता हूं यहाँ पर अतिथि की। ठीक है, तो अतिथि में हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है तारोपदा, है ना, तारोपदा बोलते हैं अपन इसको। ही इज अ यंग रेस्टलेस बॉय विद अ इनसैटिएबल वंडरलस्ट। ओके, सो तारोपदा को दिखाया गया है एकदम रेस्टलेस बॉय है। ठीक है, और उसका जो वॉन्डर लस्ट है, मतलब उसको जो घूमने की आदत है, वो इनसटाएबल है, वो एक जगह टिकता नहीं। ओके, वो कभी भी अपने घर को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ही लीव्स हिज होम इन सर्च ऑफ न्यू एक्सपीरियंस मच टू द डिस्ट्रेस ऑफ हिज फैमिली। ऑब्वियसली फैमिली को अच्छा नहीं लगता कि वो घूमता फिरता रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी आदत है, क्या करे, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत ही होती है घूमने की, तो तारापदा की आदत होती है। ठीक है, नाउ एक बार घूमते घूमते ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रेवल्स तारापदा एक्चुअली अराइव्स एट अ होम, माने तारापदा जो है घूमते घूमते एक बार मिल जाता है एक सेठ जी से। ठीक है, और उन सेठ जी का जो नाम है, मैं अच्छा मोतीलाल बाबू, मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो मोतीलाल बाबू जो है वो अपने घर जा रहे थे, तो वो मोतीलाल बाबू से लिफ्ट मांग लेता है कि मुझे आप अपने बोट में लिफ्ट दे दीजिए। ठीक है, और मुझे कुछ दूर तक जाना है, वहां पर आप मेरे को ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मोतीलाल बाबू जो होते हैं उनको तारापदा अच्छा लगता है कि चलो देखने में शरीफ लड़का है, यंग लैड है। ठीक है, तो वो उनको अपने संग रख लेते हैं। ओके, तारापदा जो है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग लड़का है, माने उसको किसी का कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल भी है, वो सबकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि जो तारोपदा है हमारा वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, जैसे ही वो क्या नाम है वहां पर पहुंचता है बोट के अंदर में, तो वो सबसे पहले तो बोटमैन लोग का भी हेल्प करना चालू करता है। ठीक है, और उसके बाद वो ना गाना वाना भी बहुत अच्छा गा लेता है, सब कुछ बहुत अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वहां पे टाइम पास कर रहा है, वो उनके संग उनकी हेल्प भी करता है। ठीक है, तो ये जो जमींदार बाबू हैं ये काठलिया कठलिया बोल के एक जगह है, काठलिया बंगाल में है। ठीक है, कठालिया बेसिकली। ठीक है, तो वहां के जमींदार है। ठीक है, और वहां जा रहे हैं तो तारापदा उनके संग वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ तारापदा जो है 15-16 साल का है और उसके स्किल्स बहुत ज्यादा है। उन और क्या नाम है वो ना वहां पर बोट पे कुकिंग भी करता है, कलिनरी एबिलिटीज भी दिखाता है। ठीक है, तो मोतीलाल की जो वाइफ होती है जिनका नाम होता है अन्नपूर्णा, उनको तारापदा बहुत ही अच्छा लगने लगता है। शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि क्या नाम है कि ये उनके बेटे जैसा है। ठीक है, नाउ एक और खास बात चार तारापदा की ये है कि वो भले ही अपना घर को हमेशा छोड़ के चला जाता है, वो कभी भी करप्ट नहीं होता, माने वो अपना इनोसेंस और अपना डिमीनर को हमेशा मेंटेन करके ही चलता है। ओके, आगे जब हम लोग पढ़ते बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं मैंने इसको पूरा 6 समरी में जल्दी जल्दी डिवाइड किया हुआ है, और ये 6 समरी आप लोग को हमारे ऐप में मिल जाएगी। इस नोट्स को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप लोग के लिए पढ़ने के लिए ये आसान हो जाए। ठीक है, अगर आप बैंक बेचर्स अकेडमी के ऐप में जाएंगे तो आपको ये सारा स्टोरी जल्दी से समरी में मिल जाएगा। ओके, नाउ तारापदा जो है वो बहुत गाना गाने में भी बहुत अच्छा है, उसका नेचुरल टैलेंट है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेंशन करना पड़ेगा कि वो पांचाली गाता है। पांचाली इज बेसिकली अबाउट लव एंड कुश। ठीक है, राम जी के 2 बेटे थे, लव एंड कुश, उनके प्रेज में पांचाली गाता है और सबको बहुत ही जल्द अट्रैक्ट कर लेता है, अन्नपूर्णा को भी और मोतीलाल बाबू को भी। ठीक है,
लेकिन यहाँ हमारी एक तो कैरेक्टर है जिसका नाम है चारू शशि, ठीक है। चारू शशि जो है वो मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा की बेटी है, ठीक है। और वो बहुत एनवियस फील करती है, बहुत जेलस फील करती है तारापदा को देखकर। तो इनिशियली जब वो तारापदा से मिलती है, शी इज नॉट वेरी हैप्पी। उसको लगता है ये हमारे घर में घुस रहा है, एक इंट्रूडर है और इसने मेरे मम्मी पापा को पूरा मुझसे छीन लिया है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग उसका होता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं शशि जो है एक स्पॉइल्ड और एक विलफुल लड़की है, ठीक है। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है हर चीज को लेके, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, हेयर स्टाइल हो, हर चीज को लेकर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है सॉरी। थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल भी है वो, ठीक है, कभी भी कुछ भी करेगी। एंड ऑब्वियसली उसको तारोपदा बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन तारापदा का और भी टैलेंट के साथ साथ जब उसको देखती है, एक थोड़ा सा एक तो यहाँ पे डिफाइनिंग मोमेंट है कि जब तारापदा स्विम करने जाता है, ठीक है, और तारापदा ना केवल यंग है, हैंडसम है, बहुत एथलेटिक भी है, तो उसकी बॉडी भी जो है वो एथलेटिकली ग्रेसफुल है। तो कहीं ना कहीं चारू जब एक तो यूथ को देखती है, एक अट्रैक्टिव यूथ को देखती है, ठीक है, तब उसका इंटरेस्ट उसके लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को बताया गया, बेसिक नहीं बताया गया, बट सी गेट्स फिजिकली अट्रैक्टेड टू हर अ बिट, ठीक है। तो उसको वो अच्छा लगने लगता है, ओके। नाउ तारापदा एक्चुअली नंदीग्राम जाने वाला था, मैं तुमको बोल रहा था ना जिस जगह वो जा रहा है वो नंदीग्राम है, लेकिन वो नंदीग्राम भूल जाता है और वो क्या नाम है सेठ जी के साथ में क्या नाम है उनके घर चला जाता है, ओके। दैट इज इन कठलिया, ठीक है, वहां पर वो चला जाता है, ओके। और जैसे ही वो कठलिया में पहुंचता है, वहां पर जो विलेज लाइफ होती है वो उसके संग पूरा क्या नाम है घुल मिल जाता है। उसका आदत ही होता है किसी के भी संग वो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, ठीक है। और वैसे वो जो है वो तारोपदा जो है वो ब्राह्मण है, पर वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबके संग बहुत हम्बल है, बहुत प्यार से बात करता है, ठीक है। ये बात एक्चुअली चारू शशि को पसंद नहीं आती। चारू शशि को ऐसा लगता है कि तारापदा उसका पोजेशन है, उसका पर्सनल पोजेशन है, उसकी फैमिली का पोजेशन है, तो वो और किसी के संग नहीं जा सकता। यहां तक कि तारापदा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है सोनामणि, ठीक है। वो एक यंग विडो है और चारू की प्लेमेट है, ठीक है। लेकिन चारू उससे भी बात करने नहीं देती तारापदा को, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि तारापदा इज एक्सक्लूसिव टू हर फैमिली, माने उसकी फैमिली ही उसको ओन करती है। ये बात थोड़ी सी अपन को अजीब लगती है पर उसको ऐसा ही लगता है। तो वो गुस्से में आके उसका फ्लूट तोड़ देती है, ठीक है। एक चीज हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कि तारापदा जैसे हम लोगों ने देखा उसको लर्निंग का बहुत शौक था, तो वो इंग्लिश सीखना चाहता था, ठीक है। और उसका जो पढ़ाई को लेके डेडिकेशन था, इसको देखकर चारू शशि के जो पापा हैं वो उनको एक इंग्लिश टीचर से पढ़ाने के लिए टीचर को भी लगा देते थे, ठीक है। जब इंग्लिश टीचर इसकी तारापदा की लाइफ में आता है तो वो पूरा डेडिकेशन अपनी पढ़ाई को देता है, इतना डेडिकेटेड हो जाता है कि वो किसी से भी बात नहीं करता, यहां तक कि वो गांव वाले से भी इंटरेक्शन उसका कम हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली चारू शशि से भी उसका इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। नाउ चारू शशि को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो चिल्लाने लगती है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है, और वो अपने फादर को बोलती है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है। पर वो इंग्लिश अपने लिए सीखना नहीं चाहती, वो खाली तारापदा को परेशान करने के लिए चाहती है, ठीक है। एक दिन वो तारापदा के लेसन में पूरा इंक डाल देती है, उसके पेज को फाड़ देती है, ठीक है। और दिस इज आउट ऑफ जेलेसी, ठीक है। इससे तारापदा भी बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको काफी कुछ बोलता है, यहां तक कि वो अपना सारा पेपर भी गुस्से में फाड़ देता है, ठीक है। तो चारू शशि फर्स्ट टाइम जब तारापदा का ये बिहेवियर देखती है तो उससे अपॉलजी मांगती है, माफी मांगती है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी लाइक चेंज इन हर नेचर, पूरा कॉन्ट्रास्ट है। एक लड़की जो कि इतनी एग्रेसिव है, ठीक है, जो किसी की बात नहीं सुनती, एरोगेंट है, वो माफी मांग रही है, ओके। सो देयर इज अ चेंज इन हर बिहेवियर, ओके। यहां तक कि जो सोनामणि है, जब वो चारू इसके पास आती है तारापदा के पास ये बताने के लिए कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उसको उसकी मम्मी से मिलना चाहिए, तो चारू शशि तारापदा को क्या नाम है एक कमरे में लॉक कर देती है, ठीक है। और इन द मीन वाइल तारापदा जो है वो पूरे इंग्लिश पढ़ने में एकदम से क्या नाम है इमर्स हो जाता है, खाली इंग्लिश पढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर चारू शशि की उम्र बढ़ रही है, उसकी मैरिजेबल एज आ जाती है, ठीक है। तो चारू शशि की जो मम्मी है अन्नपूर्णा, वो मोतीलाल बाबू को बोलती है कि आप इसके लिए मैरिज प्रपोजल्स देखिए,
ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है चारू शशि एकदम रिलक्टेंट है, डिसरप्टिव है उसका बिहेवियर, और वो किसी के घर में जाके सेटल नहीं हो सकती, वहां पर भी जाके वो बदमाशी ही करेगी। तो उनको ऐसा लगता है कि यार हम इसको किसके घर में शादी करें इसकी। तो फाइनली अन्नपूर्णा बोलती है कि इसकी शादी हम लोग तारापदा से कर देते हैं। ओके। नाउ ये बात सुन के जो उनके पापा हैं मोतीलाल बाबू, वो थोड़े से तो पहले रिलक्टेंट होते हैं, पर बाद में देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसका फैमिली है, अच्छा फैमिली का लड़का है, तो वो भी मान जाते हैं। ओके। तो फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि चारू शशि का शादी तारापदा से होगा। ठीक है। सारा अरेंजमेंट चालू हो जाता है, पूरे गांव को मालूम पड़ जाता है, लेकिन आयरॉनिकली इस बारे में तारापदा को कुछ नहीं पता। ठीक है। तो जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है और जिस दिन उसके घर के मेंबर वहां पे आने वाले होते हैं, अचानक तारापदा का फिर से एक रेंडेवू चालू हो जाता है, और वापस से उसका जो माने वो एक जगह कभी भी टिक के रह नहीं सकता था, तो वो फिर वहां से चुपचाप से, ठीक है, ऐसा लगता है कि मदर अर्थ उसको बुला रही है, और वो चुपचाप से शादी से पहले वाले दिन वहां कहीं और वॉन्डर करने के लिए चला जाता है। माने तारापदा एक इस तरह का आदमी है जिसको कोई बांध के नहीं रख सकता। समझ में आ गई? तो ये एक तो स्टोरी है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इस पूरी स्टोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो तारापदा तो है, लेकिन मुझे लगता है चारू शशि जो है वो तारापदा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्योंकि तुम देखेगा कि चारू शशि का जो कैरेक्टर है बहुत डायनामिक है, और वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेंज हो रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से टीचर के पास अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दे रहा हूं, आप लोग उसको क्या नाम है याद कर लेना। लेकिन मैंने इसका एक बहुत सुंदर आंसर भी लिखा है, जो कि आपको हमारे, अगर आप इसका नोट्स लोगे तो उसमें मिल जाएगा, या फिर अगर आपको और डिटेल में जाना है तो हमारे पास इसका एक क्रैश कोर्स है जो कि वो भी अवेलेबल है ऐप में। अगर आप क्रैश कोर्स में जाएंगे तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, और आपको डिटेल में जो हम लोग ने बात की है क्लास में वो भी मालूम पड़ जाएगा, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बट इफ यू वांट द नोट्स यू कैन टेक द नोट्स ओनली, एंड इफ यू वांट टू परचेज द क्रैश कोर्स यू कैन डू दैट आल्सो। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन जो है इसके अंदर में, पहला क्वेश्चन जो है, in the play Atiti, Tarapada demonstrates a remarkable ability to adapt to various situations and win the hearts of the villager. What moral lessons can we derive from Tarapada's character about empathy, humility, and cultural sensitivity? Of course, ये क्वेश्चन आपको इतना जल्दी याद नहीं होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है जो चारू शशि के ऊपर में होगा, और मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे अभी भी लगता है कि एग्जाम में हो सकता है चारू शशि का कैरेक्टर स्केच आए, ना कि तारापदा का। ठीक है। तो आप उसको पढ़ के जाना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज चारू शशि's कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू द थीमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप इन अतिथि? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो एक तो क्वेश्चन आ सकता है वो दोनों का मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इसके दो प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी में, तो ये दोनों प्रोटैगनिस्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन हो सकता है टीचर दे दे मिलाकर, जो आपको करके जाना है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज, how do the characters of Tarapada and Charushashi each contribute to the thematic exploration of human emotions and relationship in Athithi? ठीक है। How does this interplay drive the narrative forward? तो ये क्वेश्चन जो है ये थर्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। इसके आंसर्स जो हैं ये आपको बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में मिल जाएंगे, जो कि मैं इसका क्यूआर भी डाल दे रहा हूं यहाँ पर, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसका भी क्या नाम है, क्या नाम है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। नोट्स चाहेंगे तो नोट्स मिल जाएगा, और अगर आप पूरा इसका क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ऐप में अवेलेबल है, और आपको सर से डायरेक्ट क्लासेस करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। वो ऑफिस का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वो भी आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर से मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतिथि। अतिथि तुम लोग के एग्जाम में आ रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये तीन क्वेश्चंस है जो आपको करके जाने हैं, इसको करने से आपका काम हो जाएगा। ओके। बाय। इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपको बताता